तो ये हमारे सामने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है जो नीट 2023 के अंदर पूछा गया है। तो इसके अंदर क्या दिया गया है, फॉर ए गिवन सिस्टम फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एस ऑन। तो ये हमारे सामने एक सिस्टम दिया गया है जहां पे हमारे पास में दो सेमी इनफिनाइट वायर है, एक तो ये वाला है एंड एक ये वाला है, एंड यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर लूप है, एंड हमें पॉइंट पी पे क्या बताना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कब, जब इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रही है। एंड यहाँ पे जो रेडियस है ना, यहाँ पे रेडियस कितनी है, आर, इस लूप की रेडियस आर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में आता है तो आप लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए कि यहाँ पे पहले सेगमेंट में डिवाइड कर लो। तो पहले इसको मैं सेगमेंट 1 मान लेता हूँ, इस लूप को मैंने क्या किया, इस लूप को मैंने सेगमेंट 2 मान लिया, एंड इस वाले वायर सेमी इनफिनिट वायर को मैंने सेगमेंट कितना मान लिया, 3 मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक सेगमेंट की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर बी जो वेक्टर है वो क्रॉस है, इसका मतलब वो इनटू द प्लेन, मतलब आप लोगों को ये जो प्लेन दिख रहा है ना उसके अंदर की तरफ परपेंडिकुलर एंड अंदर की तरफ है। एंड अगर बी वेक्टर जो है वो डॉट है तो वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेन आप लोगों को दिख रहा है, तो ये है ना, ये वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। आप लोग यहाँ पे टिप देख सकते हैं, टिप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो डॉट का मतलब हुआ ऊपर की तरफ, क्रॉस का मतलब हुआ अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इस वायर 1 एंड वायर 3 के अंदर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अपन इस थंब को रखेंगे एंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या है, क्रॉस। एंड इन द सेम वे अगर आप यही सेम राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे 1 पे लगाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि 1 की वजह से भी पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्या है, क्रॉस। एंड यहाँ पे लगाओगे, जब इस सर्कुलर वायर में लगाओगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आप, तो यहाँ पे B2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना वो कितना आएगा, डॉट। तो इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएगा एंड इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर एक काम करेंगे, इसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B2 माइनस B1 प्लस B3। अब हम लोग B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो B1 कितना आ जाएगा हमारे पास में, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। आप लोगों को पता होगा सेमी इनफिनिट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, B3 की, क्योंकि दोनों सेम यहाँ पे है एंड पॉइंट पी दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। एंड यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ये वैल्यूज जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 आर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे इंटू 2 भी करेंगे ना, यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, क्यों करेंगे इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे हमें B1 एंड B3 दोनों का वैल्यू लेना है, B1 एंड B3। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा फाइनल, 2 बाई पाई, ये हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो इसके हमारे पास में दो ऑप्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड में ये मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो हमने B2 में से ये माइनस किया है एंड B2 की डायरेक्शन की तरफ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ओवरऑल ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में, ये वाला जो रिजल्ट ओवरऑल आया है ये ऊपर की तरफ है, क्योंकि हम लोग B2 से माइनस कर रहे हैं एंड B2 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है इनकी कंपैरिजन में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।